मुफक्किर इस्लाम बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने दुनिया यहूदियत को ये पैगाम दे दिया है कि अगर तुमने मजलूम के निहत्ते और फलस्तीन के निहत्ते मजलूम मुसलमानों और उन शीरखार बच्चों पर अपने जुल्म सितम खत्म ना किया तो फिर पाकिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम का उलमाए देवबंद को मानने वाला एक एक जवान मुजाहिद बनकर यहूदियत की नस्ल मिटाने के लिए इस्राइल तक जाने का रास्ता खुद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मा-ए दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरया-ए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मुस्तरब थी जिसकी खातिर वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज़ हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला सियासत के फसूं को हमने कुरान और शरीयत से मोहब्बत की है। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, हाज़रीन महफ़िल, कारकुरान जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला मानसरा, आज 31 अक्टूबर सन 2023 को मानसरा शहर के इस चौक में अज़ीमुश्शान पुरवकार सीरत ख़ातमुन नबिय्यीन कॉन्फ्रेंस जो कि जमीयत उलमाए इस्लाम ज़िला मानसरा और सिटी मानसरा की तरफ से इनेकाद पज़ीर है और मैं मशकूर व ममनून हूँ। बरादर मुकर्रम हर दिल अज़ीज़ शख्सियत पैकर इखलास व सादगी मखदूमुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती नासिर महमूद साहब, अमीर JUI ज़िला मानसरा का और उनकी पूरी आमला और टीम का कि जिन्होंने आज आपकी और हमारी मुलाकात का ये ज़रिया बनाया। मुझसे पहले ख़तीब इस्लाम ख़तीब इब्न ख़तीब हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब आपके सामने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में आज की कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर आपसे मुखातब थे। जिस तरह हज़रत मुफ्ती साहब ने बताया कि वक़्त बुरी तवज्जो चाहते हुए कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पाऊँगा, लेकिन एक इंसाइक्लोपीडिया ज़रूर पेश करना चाहूँगा। मुझे हुक्म हुआ है कि मैंने कुछ सीरत मुस्तफ़ा सबके दो सल्लल्लाहु बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर और एक दो बातें सीरत ख़ातमुन नबिय्यीन के उन्वान पर और फिर आखिर में जमीयत उलमाए इस्लाम का और कायद जमीयत का इस वक्त का मौक़िफ़ फ़लस्तीन की मज़लूम आवाम के लिए जो है
वो आपके सामने पेश करूं, तो मैं अपनी गुफ्तगू की इब्तदा अल्लाह के पैगंबर की सीरत के इन जुमलों से करना चाहता हूं। मानसरा वालों, मुझे अक्सर मजमा उलमा और तलबा का नज़र आ रहा है, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग नज़र आ रहे हैं। मैं बड़ी शॉर्टकट सी गुफ्तगू आपके गोश गुजार करने चला हूँ कि मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के समंदर की लहरों पे तैरना शुरू करता हूँ, मैं तो सोचों के समंदर में डूब जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के आसमान के सितारों की चमक और दमक को देखता हूँ, मैं तो खीरा खीरा हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत के गुलदस्ते के फूलों की पत्तियों की महकों को सूंघता हूँ, मैं तो मुअम्बर व मुअत्तर हो जाता हूँ। मैं तो जब अल्लाह के नबी की सीरत की किताब की हेडलाइन, शे सुर्खी, ज़ेबे उन्वा को पढ़ता हूँ, मैं तो सोचों में मुस्तगरक हो जाता हूँ कि मैं इस नबी की सीरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी सूरत की इब्तदा कहाँ से करूँ, मैं इसकी अज़मत और रफ़त व मनक़बत की इब्तदा कहाँ से करूँ। तो मुझे उसकी इब्तदा करने के लिए आलम दुनिया को छोड़कर आलम अरवा में जाना पड़ता है। और मैं आलम अरवा में जाकर जब नजर गायर से गौर करता हूँ तो वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन में मुझे उस नबी की अज़मत के डंके नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ और मैं आलम अरवा से निकलकर आलम दुनिया में आऊँ तो आलम दुनिया के हर दरो दीवार पर, हर सहरा बाजार पर, हर मिंबर व मेहराब पर, हर किताब के वर्क पर, हर कलम की नोक पर, हर जबान की चोंच पर, हर परिंदे की उड़ान पर, हर पत्थर की चट्टान पर मुझे उस नबी के दरूदो सलाम के तराने नजर आते हैं। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दुनिया में आकर अगर तौरात खोलूं उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं इंजील के औराक खोलूं उसी पैगंबर का मकाम नजर आता है। मैं ज़बूर के सफ़ात खोलूं उसी नबी का एहतराम नजर आता है। मैं कुरान की आयात खोलूं उसी पैगंबर का अखलाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं बैतुल्लाह में जाऊं तो उस नबी की अजमत के डंके नजर आते हैं। मैं बैतुल मुकद्दस में जाऊं तो उस नबी की अजमत के चर्चे नजर आते हैं। मैं मस्जिद नबी में जाऊं तो उस नबी के रोज़े पर मुझे रहमत की बारिशें बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मानसरा वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, ये सिर्फ जुमले नहीं, लफ्ज़ी नहीं, बरवफरन अल्फाज नहीं, मुतरादिफात नहीं, तखय्युल की शायरी या खिताबत की शायरी नहीं। अगर अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नज़र, अहले उमक़, अहले बसीरत, अहले बसारत मेरे जुमलों पे तवज्जो करोगे तो मेरे एक एक जुमले में या खुदा का कुरान नजर आएगा या मुस्तफ़ा का फरमान नजर आएगा। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दुनिया में आकर अगर कलमा पढ़ूं तो कलमे में नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं कलमे के बाद अगर आज़ान कहूं तो आज़ान में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं आज़ान के बाद अगर तकबीर कहूं तो तकबीर में भी नाम उन्हीं का नजर आता है। मैं तकबीर के बाद अगर नमाज पढ़ूं तो नमाज में भी सलाम उन्हीं का नजर आता है। मैं नमाज के बाद अगर दुआ मांगूं तो दुआओं में वसीला उन्हीं का नजर आता है। मैं दुआ के बाद कोई इबादत करूं, जिक्र उनका है। मैं कोई रियाजत करूं, जिक्र उनका है। मैं कुरान की तिलावत करूं, जिक्र उनका है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मानसरा वालों, शॉर्टकट करने चला हूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है। और उस पैगंबर का शान, उस नबी की सीरत, उस नबी की अजमत और रफ़त व मनक़बत, मैं इससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पूरी दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊं तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूदे पाक नजर आता है।
मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊं तो कब्र के सवालों जवाब में भी उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं हौदे कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं पुल सरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर उसी पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं। मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं। मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं। मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं। मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं। मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं। मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं। मैं जन्नत के मोहल्लात की चोटियों पे देखूं। मैं अर्शे मुअल्ला के पाए पे देखूं। मैं लोहो कलम की जमीन पे देखूं। मैं अर्शो कुर्सी की इंतहा पे देखूं। मानसरा वालों तातसरा से लेकर अर्शे मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे एक तरफ जिक्र खुदा नजर आता है तो एक तरफ जिक्र मुस्तफा नजर आता है। आज आज मैं इस मुख्तसर से वक्त में अल्लाह के नबी की सीरत और खत्म नबूवत के उन्वान का इहाता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने एक सैंपल खुशबू की एक महक के उलमाए देवबंद पैगंबर के शान को कितना और कैसा मानते हैं। लोग तो कहेंगे कि जनाब ये तो अपने आप अपने बराबर समझते हैं, अपना भाई समझते हैं। उलमाए देवबंद का इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, रईसुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, मुजाहिदुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, अव्वलुल अंबिया, आखिरुल अंबिया, ज़ाहिरुल अंबिया, बातिनुल अंबिया के लिए अकीदा है कि सारी कायनात मिलकर मेरे नबी के पाँव के जूते के तलवे का मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए तो रब ने उन्हें सिर्फ खातमुल अंबिया नहीं बनाया बल्कि शबे मेराज 1,24,000 नबियों को पीछे खड़ा करके इमामुल अंबिया बनाकर बता दिया है कि अब कायनात में मेरे बाद रबूबियत खत्म, मोहम्मद के बाद नबूवत खत्म। और आपने देखा कि कायदे जमीयत, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले दौर जो यूट्रन खान का दौर था वहां जब उन्होंने अपनी उकाबी नजरों से देखा कि यहाँ पर खत्म नबुव्वत पे डाका मारने की, नामूसे रिसालत पर डाका मारने की कोशिशें जब अमेरिका वाशिंगटन से शुरू हुई और उनके एजेंट और उनके कठपुतली पाकिस्तान में मुसल्लत थे तो मेरे कायद ने कराची से लेकर पेशावर तक, कोयटा से लेकर गिलगित तक मिलियन मार्च खत्म नबुव्वत के उन्वान पर किए और पूरी कौम को खत्म नबुव्वत का चौकीदार बना के खड़ा कर दिया। आज भी जब वक्त को जरूरत पड़ी फलस्तीन में मजलूम निहत्ते मुसलमानों की हिमायत के लिए, तो अगर पाकिस्तान में कोई तावाना आवाज उठी तो वो मेरे और आपके कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की थी। पेशावर की मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में भी और कल कोयटा की कॉन्फ्रेंस में भी जो तूफान अल-अक्सा के नाम से इनेकात पजीर हुई, मेरे और आपके कायद मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान ने दुनिया यहूदियत को ये पैगाम दे दिया है कि अगर तुमने मजलूम के निहत्ते और फलस्तीन के निहत्ते मजलूम मुसलमानों और उन शीरखार बच्चों पर अपने जुल्म
के लिए इस्राइल तक जाने का रास्ता खुद बनाएगा। नारे तकबीर। कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम, फलस्तीन, इस्राइल मुर्दाबाद। आज मानसरा के इस चौक में जमीयत उलमा इस्लाम के जयालों, अबाबीलों, शाहीनों, वर्करों, ओहदेदारों, उलमा, तलबा, कुर्रा, शुआरा, अवाम, ताजिर, डॉक्टर, साफी, वकला, मैं सबको दावत फिक्र जमीयत उलमा इस्लाम के परचम के साए में देने आया हूं। उठो, दुनिया कुफ्र ने तुम्हें ललकारा है, दुनिया यहूदियत ने तुम्हें ललकारा है। कायदे जमीयत के दस्तों बाजू बनो और आने वाले इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में बेलुमूम और सूबा KPK में बेलखुसूस इस कायदे जमीयत को इतना कामयाब करो कि सूबा KPK में परचम नबी की हुकूमत हो, खत्म नबुव्वत के डंके हूं और खिलाफत राशिदा का निजाम नाफिज। कह दो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह, हाथ बुलंद करके गूंज के कहो इंशाअल्लाह। जमीयत वालों, मानसरा के ताजरों, मानसरा के वकला, मानसरा के दानिश्वरों, तुमने सबको आजमा के देख लिया। तुमने यूटन खान की चिकनी चोपड़ी बातें भी सुन के देख ली। तुमने सबको बार बार आजमाया। आओ एक दफा फिर इस परचम नबी के साए में जमीयत उलमा इस्लाम को मौका दो और मानसर और गिरदो नवासे और पूरे KPK से उलमा को कामयाब करके असेंबली में भेजो। हमारा तुमसे वादा है कि इस मुल्क में जब भी जमीयत उलमा इस्लाम को रब ने इक़्तिदार दिया तो फिर इस मुल्क में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लिबरलिज्म नहीं चलेगा। अगर चलेगा तो अबू बकर की सदाकत वाला निजाम, उमर की अदालत वाला निजाम, उस्मान के हया वाला निजाम, अली की शुजाअत वाला निजाम, मुआविया की फरासत वाला निजाम। मानसरा वालों, चाहते हो कि इस मुल्क में कुरान वाला और साहबे कराम वाला निजाम आए? सारे हाथ खड़ा करके बताओ, ये निजाम आएगा कैसे? तुम्हारे वोट की पर्ची से, खाली नारों से नहीं आएगा, खाली इन जज्बों से नहीं आएगा। जब आपने वोट की पर्ची किताब पे मोहर लगाकर उलमा को अपने वोट की अमानत दी तो फिर उलमा आपकी अमानत को जाये नहीं करेंगे। जो कहते हैं कि हम उलमा और जमीयत उलमा के साथ हैं, खड़े होकर दोनों हाथ लहराकर ये मुफ्ती नासिर महमूद साहब के सामने, मौलाना हिदायतुल्लाह शाह साहब के सामने और जमीयत के नकाबिर के सामने ये वादा करो कि इंशाअल्लाह वोट भी किताब का है, निजाम भी हम इस किताब वाला लाएंगे। और जब तुमने उलमा को मुंतखब किया तो फिर तुम्हारे हुकूक पर जमीयत उलमा डाका नहीं मारेगी, बल्कि इस मुल्क में, इस सूबे में, इस शहर में अमन भी होगा, रोजगार भी होगा, हुकूक और इंसाफ भी आपको मुहैया किया जाएगा। जमीयत का साथ दोगे? गूंज के कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। और मैं आखिर में एक शेर पढ़ा करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सारा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। वाकरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।